नमस्कार दोस्तों। आज मैं बीकॉम के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है ऑडिटिंग, अंकेक्षण। तो अंकेक्षण के बारे में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो ऑडिटर रिपोर्ट्स, तो ऑडिटिंग करने के लिए जो व्यक्ति की आवश्यकता होती है उसका नाम होता है ऑडिटर्स। तो ऑडिटर्स के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है उसके आधार पर ही बिजनेस का आकलन किया जाता है कि बिजनेस सही मूवमेंट्स पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। किसी कंपनी का ऑडिट कराने के लिए जो शेयर होल्डर्स, एक व्यक्ति जो चार्ट अकाउंटेंट नाम से जाना जाता है, उसको अपॉइंट किया जाता है, उसके द्वारा रिपोर्ट दी जाएगी। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर्स रिपोर्ट्स के बारे में आज हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे एक एक करके। और आज मैं बात करने वाला हूँ ऑडिटर्स रिपोर्ट। फर्स्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट्स इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम देखेंगे ऑडिटर्स रिपोर्ट्स का मीनिंग या डेफिनेशन। देन उसके बाद उसकी विशेषताएं, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंस बिटवीन सर्टिफिकेट एंड रिपोर्ट्स, क्योंकि प्रमाणित करने के लिए सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और रिपोर्ट्स भी एक पर्टिकुलर जांच के बाद सर्टिफाइड करने का एक प्रमाण पत्र होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम जानेंगे। देन इंपोर्टेंस ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, सिर्फ अंशधारियों के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए ही इंपोर्टेंस होता है या और भी ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके लिए ऑडिटर्स रिपोर्ट्स का फायदा मिलेगा, एडवांटेजेस होंगे या इंपोर्टेंस होगा। काइंड्स ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। और अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसे वीडियो जो आपको हेल्पफुल होते हैं, ऐसे वीडियोस इस चैनल पर आते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना कि ऑडिटर्स रिपोर्ट्स होती क्या है। तो अधिकतर देखा जाता है कि एक अंकेक्षक जो होता है, एक ऑडिटर होता है, कंपनी के शेयर होल्डर्स, अंशधारियों के द्वारा कंपनी के हिसाब किताब, लेन देन, व्यवहारों की जांच करने के लिए अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो एक अंकेक्षक की नियुक्ति अंशधारियों के द्वारा की जाती है, जिससे कि वो हिसाब किताब, जो साल भर हिसाब रखा गया है, उसकी जांच, निष्पक्ष जांच कर पाए। तो कंपनी के कार्यों के संबंध में जो उसके अंशधारियों को अपनी रिपोर्ट, जो भी अंकेक्षक अपॉइंट किया जाता है, वो हिसाब किताब से संबंधित जांच पड़ताल करता है और अपनी रिपोर्ट्स शेयर होल्डर्स को देता है। इस प्रकार से कभी कभी अंकेक्षक की नियुक्ति संचालकों के द्वारा भी की जाती है, लेकिन उस कंडीशन में कि अचानक से फर्स्ट अंकेक्षक, जब कंपनी स्टार्ट होती है, फर्स्ट टाइम अगर ऑडिटर्स को अपॉइंट करना है तो डायरेक्टर्स को राइट्स होता है कि वो ऑडिटर्स अपॉइंट कर सके। इसके अलावा कैजुअल वैकेंसीज, अचानक से कोई ऑडिटर्स, जो पुराना ऑडिटर्स था, काम कर रहा था और वो अचानक से चला जाता है, तो उस समय भी कैजुअल वैकेंसीज हो जाती है। उस समय ऑडिटर्स को अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर को ऐसा राइट्स दिया जाता है, वो अपॉइंटमेंट कर सकता है। इसके अलावा कंपनीज एक्ट 2013, भारतीय कंपनी अधिनियम, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 143 सब क्लोज 2 में ऐसा लिखा हुआ है कि अंकेक्षक को रिपोर्ट, अंकेक्षक की जो रिपोर्ट होती है, स्वयं के द्वारा जांचे गए, जब एक ऑडिटर्स को अपॉइंट किया जाता है तो वो स्वयं जो भी इन्वेस्टिगेशन करता है, जो जांच पड़ताल करता है, हिसाब किताब देखता है और वो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और उसके साथ कई डॉक्यूमेंटेशंस को भी वो चेक करता है। उसके द्वारा कंपनी की एक साधारण सभा, जो सामान्य मीटिंग होती है, एनुअल मीटिंग्स होती है, उसमें अपनी वो रिपोर्ट प्रेजेंट करता है। इसके अलावा इस रिपोर्ट को अंकेक्षक रिपोर्ट कहा जाता है, ऑडिटर्स रिपोर्ट कहा जाता है। मीनिंग की जब बात आती है तो कंपनी की पुस्तकों या बुक्स जो होती हैं वो ऑडिटर्स के द्वारा अंकेक्षकों के समक्ष, जितनी भी अकाउंट्स बुक्स होती हैं ऑडिटर्स के सामने प्रेजेंट की जाती हैं, उसके आधार पर वो अपनी रिपोर्ट्स दे सकता है, जो रिपोर्ट्स शेयर होल्डर्स को ही दी जाती है। नेक्स्ट वन, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या होती है। जब ऑडिटर्स रिपोर्ट्स तैयार करता है तो क्या क्या विशेषताएं होना चाहिए उस रिपोर्ट्स के अंदर, वो यहाँ पर कुछ विशेषताओं के साथ अगर रिपोर्ट तैयार की जाती है तो वो रिपोर्ट सही मानी जाती है। तो क्या क्या विशेषताएं होगी इसमें, फर्स्ट नंबर आप ध्यान रखेंगे कि रिपोर्ट्स से ठोस एवं संक्षिप्त सूचनाएं प्राप्त होती हैं। जो भी रिपोर्ट्स तैयार हो रही हैं तो वो पक्की सूचनाएं हों और वो समरी होती है, जो आप साल भर एक्टिविटीज़ करते हैं, लेन देन करते हैं, उस रिपोर्ट्स में मिल जाती हैं आपको। अंकेक्षक के द्वारा जो काम किया जा रहा है उन कार्यों के बारे में जानकारी शेयर होल्डर्स को मिल जाती है। कंपनी या फर्मों, जो भी कंपनीज हैं या फर्म्स हैं, जो व्यापार के सभी लेखों में क्या लिखा गया है ये पता चल जाता है ऑडिटर्स रिपोर्ट से। रिपोर्ट से ऑडिटर या अंकेक्षक
ये सभी वो एलिमेंट्स तत्वों को दर्शाता है जिन पर वो अपने विचार व्यक्त करता है, विस्तृत में विचार व्यक्त करता है। इसी प्रकार से रिपोर्ट केवल एक ही वर्ष से संबंधित, रिपोर्ट जो तैयार की जाती है वो किसी एक वर्ष से संबंधित तैयार की जाती है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन सर्टिफिकेट एंड रिपोर्ट्स। एक जो सर्टिफिकेट्स, कोई भी काम, कोई भी ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस देखने के लिए यहाँ पर देखते हैं कि सर्टिफिकेट और रिपोर्ट्स में बेसिक डिफरेंस है क्या। तो जो प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट एक रिटिन प्रूफ होता है, रिटिन डॉक्यूमेंट्स होता है, लिखित प्रपत्र होता है जो किसी ऑथोराइज व्यक्ति के द्वारा बनाया जाता है। बट रिपोर्ट कोई प्रमाण पत्र नहीं है, सर्टिफाइड नहीं किया जाता है यहाँ पर, बस सिर्फ एक व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष का ओपिनियन होता है जो ऑडिटर्स रिपोर्ट के रूप में हमें मिल जाता है। जो सर्टिफिकेट्स होता है, प्रमाण पत्र होता है, वो व्यक्ति प्रयोग किसी एविडेंस के रूप में यूज कर सकता है, लेकिन किसी रिपोर्ट्स को आप एविडेंस, साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट्स को आप किसी तथ्यों के आधार पर सत्यापित कर सकते हैं या किया जाता है, लेकिन रिपोर्ट्स सूचनाओं को भेजने का एक माध्यम है। इसके अलावा सर्टिफिकेट्स पूरी तरह से सत्यापित होता है, वेरीफाइड होता है, जो प्रमाण पत्र के रूप में बनाया जाता है और प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। रिपोर्ट के संदर्भ में ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता है। आपने देखा कि डिफरेंस बिटवीन सर्टिफिकेट एंड रिपोर्ट्स। इसके बाद देखते हैं हम इंपोर्टेंस ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट्स। ऑडिटर्स रिपोर्ट्स का सबसे बड़ा बेनिफिट शेयर होल्डर को तो होता ही है, इसके अलावा और भी ऐसे पर्सन्स होते हैं, व्यक्ति होते हैं, यूजर्स होते हैं जिनके लिए ऑडिटर्स रिपोर्ट्स का इंपोर्टेंस होता है। तो इंपोर्टेंस ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो यहाँ पर किसी बिजनेस या किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स को तो फायदा मिलता ही है, इंपोर्टेंस होता है। अन्य व्यक्ति हैं जो कंपनी की गतिविधियों के बारे में जानना चाहते हैं, वो इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स लेनदार हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, और कई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो जानना चाहती हैं कि कंपनी के जो लेके रखे जा रहे हैं वो कहीं फ्रॉड तो नहीं है, छल कपट तो नहीं है। तो ऑडिटर्स रिपोर्ट से सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो ये इंपोर्टेंस इन सब के लिए भी होता है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं काइंड्स ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट्स। काइंड्स ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट्स में दो प्रकार की रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं। एक क्लीन और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट कहा जाता है, और दूसरी होती है क्वालिफाइड रिपोर्ट। जो रिपोर्ट तैयार करते हैं आप, तो रिपोर्ट तैयार करते समय दो तरह की रिपोर्ट तैयार की जाती है। पहला होता है स्वच्छ और अमर्यादित रिपोर्ट, जिसको क्लीन या अनक्वालिफाइड रिपोर्ट कहा गया है। तो यहाँ पर जो क्लीन और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट होती है, यदि ऑडिटर्स के द्वारा अंकेक्षक के द्वारा अपने कार्य के लिए कंपनी के सभी आवश्यक सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद वो जांच करता है, और जांच करने के बाद उसको लगता है कि कहीं कोई गलती नहीं हुई है, कहीं कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, छल कपट नहीं हुआ है, तो वो अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है उसको स्वच्छ या क्लीन रिपोर्ट कहा जाता है। क्लियर हो चुका होगा। सेकंड वन, क्वालिफाइड रिपोर्ट। मर्यादित रिपोर्ट वह रिपोर्ट है जिसमें अंकेक्षक अपनी जो भी शंकाएं होती हैं, त्रुटियां का उल्लेख करता है कि यहाँ पर कुछ उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है, तो उस सारे डाउट्स को यहाँ पर इस रिपोर्ट में प्रस्तुत करता है। उसको बोलते हैं हम क्वालिफाइड रिपोर्ट, जहाँ पर डाउट्स क्लियर कट लिखा होता है कि यहाँ पर कुछ शंकाएं उसको होती हैं। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि ऑडिटर्स रिपोर्ट कितना महत्वपूर्ण होता है। ऑडिटर्स रिपोर्ट्स के आधार पर ही आगे डिसीजन लिए जाते हैं कि हमारे जो बिजनेस है उसमें कहीं फ्रॉड या छल कपट तो नहीं हो रहा है। एक आदर्श रिपोर्ट आपको तैयार करना है, एक अच्छी रिपोर्ट तैयार करना है, तो उसके कुछ फीचर्स हम देख सकते हैं कि उसमें संक्षिप्तता होना चाहिए, वो कम शब्दों में समरी के रूप में होना जरूरी है। निष्पक्षता, जो किसी के पक्ष में ना हो, एक सही, ट्रू और फेयर व्यूज़ दिखाती हो, इजी हो, सिंप्लिसिटी हो, उसमें सरलता हो जो आसानी से समझ में आ जाए, जटिलता ना हो, क्लियरिटी हो, स्पष्टता जिसको बोल सकते हैं, उद्देश्य की गंभीरता, किस उद्देश्य से की जा रही है उस उद्देश्य को पूरा करना भी जरूरी होता है। तो रिपोर्ट में उद्देश्य की गंभीरता को समझना जरूरी है। और संशोधित क्रम, जिसको आगे संशोधन के लिए उचित क्रम में जमाया गया हो, इस प्रकार से ध्यान रखें और एकदम सही रिपोर्ट तैयार की जाए। सत्यता होना जरूरी है रिपोर्ट्स के अंदर। इस प्रकार से आज ऑडिटिंग सब्जेक्ट के अंदर ऑडिटर्स रिपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं, हर साल पूछा जाता है। जो अभी एग्जाम चल रहे हैं उसमें भी ऑडिटर्स
की रिपोर्ट्स कैसे तैयार की जाती है, ऑडिटर्स रिपोर्ट का इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इंट्रोडक्शन, मीनिंग, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंस बिटवीन सर्टिफिकेट एंड रिपोर्ट्स, और इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, काइंड्स ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। इस तरह के हेल्पफुल वीडियो लेकर के मैं आता रहा हूँ और आता रहूँगा। और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।